बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें जैसे आप रह रहे हैं। मैं नहीं कहता एक दूसरे से गुस्सा करें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, कुछ भी ना करें। बस कोई करता है ना, उसको करने दें। आप कुछ भी ना बोला करें। जब आप कुछ नहीं बोलेंगे ना, वो भी अल्लाह करेगा उसको हिदायत आ जाएगी, वो भी चुप कर जाएंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको पहले बता दूं। आज है माशाल्लाह से गुड न्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जैसे कि आप सबको पता है गंदम का सीज़न है। गंदम जो है ना वो हर बंदा ले रहा है, अपनी कलहोटियाँ ड्रम भर रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपनी गंदम ले आऊँ। तो माशाल्लाह से ये चेक करें जी, अभी अभी जो है ना मैं मंडी से गंदम लेके आया हूँ। ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12 बोरे हैं 50 किलो के। तो ये गंदम बनती है पूरे 15 मन। तो 15 मन गंदम आ चुकी है। और जो हमारा ड्रम है ना वो 15 मन की कलहोटी है ना अपनी। 15 मन की है। उसमें मेरे ख्याल में 1-2 मन बचे हुए हैं या 1 मन बचा हुआ है, वो निकाल लेंगे और उसको धूप शुप लगवा के धो के फिर जो है ना ये 15 मन डालेंगे, हमारी कलहोटी हो जाएगी फुल। धूप नहीं लगाने ये दानों को हाँ। लगाओ तो आपको पता, मुझे तो तजर्बा नहीं है। नहीं वो मादा धूप लगाता है। हाँ। धूपा लगाता है। हाँ वाला कोला मिलता है, कोला करोटे साफ सुथरे काटता है। हाँ जी, वाला कोला डाल दो, वाला गुदा मसला करो ना पड़े। हाँ ये भी ठीक है अम्मी जान की के वो यानी कि मिलती हैं कोई ऐसी चीज़ें जो अंदर डालो ना फिर बीमारी वगैरह जो है गड्ढू शड्डू जो है ना वो नहीं लगता। आपको पता है हमारे आटे में कितनी गड्ढू होते थे काले काले। पिछले साल डाली नहीं थी गोलियां, 6 गोलियां डाली थी, वही गंदू लगे हुए हैं सारे। नहीं जी, अपनी कलोटी में कुछ भी नहीं डाला था, कुछ नहीं। वो जब हम वो पुराने घरों में थे ना, पुराने घर में उधर डाली थी, इसको याद ही नहीं है मुझे। अहमद जब दूसरी बार मैंने धूप लगवाया था, वो काम वाली बाजियां भी थी, मैं भी, हमने डाला था, मैंने मंगवाई थी 6 गोलियां। इधर मिलती नहीं है, गोलियों पे पाबंदी है। उसके पास मिलती है। नहीं जी, पाबंदियां हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मिसाला जो है ना वो हो चुका है जी डाढ़ा लाल। उसके बाद आज क्या लेके आई हो? सब्बस तूरी। आज ये पकाएंगे। चलो माशाल्लाह। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, करेले तो बताऊं, बैंगन थे, कद्दू थे, साबस तूरी, आलू, ये चीजें रखी हुई थी, बंद गोभी भी रखी थी। फिर मैंने कहा वो कुछ तो खाए से नहीं है, यही कुछ खा लेते भाई, यही बना लेते। सबो इधर क्यों आ गई हो? कुन्नी तेरी उधर चढ़ी हुई है, आप इधर आ। तो बंद किया करो। अच्छा क्यों? कूल ठंडा हुआ खड़ा है, गर्मी है बाहर, पसीना आ गया। तो हमने कौन सा अंदर सोना है, हमने तो बाहर ही सोना है ना। मैं अंदर सोऊंगी। अच्छा चलो माशाल्लाह जी। बाबा बूढ़े वहाँ, अरे मेरे पुत्र को पानी दे चा सबा, इतनी गर्मी में बच्चे को बार बार पानी दिया करो। कड्डण ते को अक्कल आएगी जब बूढ़ी हो जाओगी। मेरे ख्याल में जब बूढ़ी हो जाओगी, किसी काम की नहीं रहोगी, तब इसको ना बहुत अक्कल आ जाएगी कि ये ना मुझे जिंदगी में गलतियां हुई थी। और मेरा बेटा चुप चुप चुप, आपको पानी मिलेगा बेटा, टेंशन ना ले। फरीदार का मुंह खोली खड़ी है। कोई गिलास कहाँ था फिर? 2 साल। हाँ तो क्या है इन गिलासों को? जूस है। मुंह में क्या है तेरे? ये क्या है? अभी तक रखे हुए हैं। ओ मेरी तो हम मानो मेरा अल्लाह। सबा साली मेरी नी तू। चल दो शाबाश। वो पीछे कैसे भाग रहा है मेरा बिट्टू शरीफ। चलो जी, बैठ के पियो ना। नहीं अच्छा, बाद में सीखेगा आहिस्ता आहिस्ता। हम तो हर टाइम बोलते हैं छोटे बच्चों पानी जो है ना वो बैठ के पिया करे, ठीक है? रोटी भी बैठ के खाया करे, ना के खड़े तड़े शुरू थी गया मेरे वाली का। सही तरीके रोटी खादा करो। ये गिलास आपने धोए नहीं है? धोए हुए हैं। अभी ये जो गंदम उतारने वाले आए थे ना, उनको मैंने पिलाई थी। धोए हुए। अच्छा, मैंने समझा शायद आपने समझा होगा अभी शायद पानी वाले नहीं है, बोतल वाले हैं। मैंने धोए हैं। अच्छा मुझे बोतल तो डाल के दो एक गिलास में। कहाँ से लाऊं? मतलब ये सिर्फ और लोग इन गिलास में पी सकते हैं, अहमद नहीं पी सकता? नहीं, हमारे घर वाले भी खाना वगैरह खाएं, कुछ भी खाएं, वीआईपी साफ सुथरे बर्तनों में खाएं। अच्छा, ये जो सजावट हुई पड़ी है, ये जी मेहमान आएंगे, वो आएंगे खाएंगे।
भी मेहमान खा सकते हैं इन बर्तनों में, हम नहीं खा सकते खुद घर वाले। आपके लिए ये गिलास है। हाँ मेरे लिए ये गिलास है, अलहदा रखा हुआ है मेरा गिलास क्या? हाँ। वड्डी गाल है भी तेरी। एक बचा देना। हाँ ये हम थोड़े सोलह हमें कहना था। न्यू लेने की तुझे बड़ी जल्दी होती है, काम किया कर चुप करके, समझ आई? आज इतनी थोड़ा सा आटा, वो भी इतना VIP चिकटा चिकटा, ये क्या बात हुई? आज क्यों थोड़ा आटा? 3 रोटियां रखी हुई हैं। अच्छा तेरी मेहरबानी। सब कमेंट भी आ रहे थे कि सबा कुछ ख्याल करो, अपने हस्बैंड को ताज़ी रोटी पका के दिया करो, नवाब को क्यों सुबह सुबह वाली देती हो? तो तो क्या मेहरबानी करो, नहीं रो देती ना, उस दिन आपने देखा था ना, नहीं रो देती यार। माफी थे। हाँ। 7 रोटियां भिड़िया था, अभी रो नहीं दे रही थी। लेकिन भूख नहीं मरी थी, प्यास नहीं बुझी थी। वे मुझे जो है ना ताज़ी रोटी देना बस, आगे आपकी मर्जी, अगर अच्छी लगती है खा लेना आप। ये है रात वाली, सुबह खा लो ना वो और बात है, जब भूख हो ना शाम के टाइम, ये टाइम बड़ा होता है, पूरा दिन की रखी रहे और शाम को खाएं फिर। अच्छा हाँ जी, आप ना पकाया करो इतनी ज्यादा। अब मैंने तुझे कहा था इतनी ज्यादा रोटियां बना दो और शाम को भी मुझे यही यार खिलाना। मेरे ऊपर उधर ना दिया करो, जितनी मुझसे पकती है मैं पका के रख देती हूँ। थोड़ी पकाओ ना, क्यों ज्यादा पकाती काम हो? हो जाती है फिर काम हो जाती है और बना लिया करो, इसमें क्या गर्मी है? में कौन औरत का बने? काम है घर का काम करना, हाँ, रोटी गर्मी बनाना। नहीं है ना, औरत इंसान नहीं है बस रात दिन काम करती रहे। गर्मी होती है यार, कुछ इंसान अपने ख्याल भी रखता है, अपनी तबीयत का भी ख्याल करता है। नहीं तेरी खैर। बस फिर गई ना तबाही, सारा पानी डाल दिया, इतना सारा। शरबत बना के चाय रखे थे, अब पानी निकाल लो, अब जैसे फौरन निकाल लेती तो निकल जाता। निकल जाएगा अभी। सही है, अब बस करो, हो जाएगा अब तेरा काम। हट जाओ, फिर इसको हटाओ। हसन ना करो, आटा खराब हो जाएगा, रोटी क्या खाएंगे फिर? ट्रक में क्या रखे थे? चावल। सब आपको पता है? नहीं मैंने नहीं उठाया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, 4 पहिया निकलना। और सब लोग कहते हैं ये वाली जो रीलियां है ना, ये हमें बहुत पसंद है। जैसे ये रीली बिछी हुई है, ये रीली बिछी हुई है, सब ये बहुत पसंद है सबको। तो ले आए शहर से। ये सब लोग पूछ रहे थे ये कहाँ से मिलती हैं, कितने की मिलती हैं? ये ज्यादातर ना सिंध के अंदर ये पाई जाती हैं ना। नहीं आजकल आम है ये। अच्छा सिंध वाली और है, वो मेरे पास थी, वो अच्छा, जिसके ऊपर खुंदन लगे हुए। ये हमने अपने शहर से जो गोपे के लिए ली थी वो वाली है ना। ये तकरीबन 1000-1200 रुपए की एक पड़ी थी। ये मेरे जहेज की है, जो गोपे के लिए ली थी वो कल आपको दिखाई है ना, जिसको डुडियां लगी हुई हैं। हाँ वही वाली एक सिलाई करवाई है, एक जो है कल परसों तक हो जाएगी, बाकी की घर पड़ी है वो सिलाई। अच्छा, वो तो दिखाओ जो हमने गोपे में लगाई थी और आपने बनवाई है अभी। मतलब कपड़ा तो खाली आया था 1200-1300 का, पता नहीं 1500 का, इस तरह। बाकी जो उसको बनवाया है उसके अंदर वो थिकड़ियाँ शिकड़ियाँ डाली हैं, वो सिस्टम और है ना। ऐसे फिर ज्यादा लगती है, मेहनत होती है फिर। हाँ ये देखे ना, अब इन्होंने बनाई, करना। खाली कपड़ा दिया था और इन्होंने कैसे बना के दी हैं। ये डुंडियां लगाई हैं। ये देखें, ये गोपे में हमने लगाई है। अरे माशाल्लाह, ये चेक। मैंने ना इसका मतलब नीचे इसका अगर अलग कपड़ा रेड कलर का प्लान लेके लगा सकते हो, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं थी। मैंने कहा बस ऐसे ऊपर नीचे सेम सेम बना दो। सही है, अच्छा 6 किया। गिंदियां बनेगी, काफी है हमें। गुड। एक सिलाई होके आ गई है, एक जो है ना 2-3 दिन तक हो जाएगी, बाकी 4 घर पे पड़ी है, फिर वो भी भिजवा दूंगी। फिर उसकी जो रकम बनेगी उसको पे कर देंगे बस। सही हो गया। हाँ। मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ ये कपड़ा दिया है, मतलब रीली वाला बस। और अंदर जो रीलियां डाली है, ये न्यू कपड़े लेके ना डुडियां लगाई हैं उसकी, उसने अपने पैसे से। मैंने कल लगा के सिलाई करके दो, इसकी रकम मुझे बता देना, मैं आपको पे कर दूंगी। सही, माशाल्लाह प्यारी बनाई है, साइडें इसकी बहुत प्यारी बनाई है। मेहनत होती है। हाँ ये सही है, जबरदस्त है। बाकी ये सिंध की तो मशहूर है ना, ये सिंध ज्यादातर रीलियां सिंध की मशहूर है। सिंध वाली खुद हाथ से बनाते हैं, वो वाली मैं। सिंध की भी, और जो माहर लोग हैं रोही के, वो भी तो सिंध के ज्यादा है ना माहर, जो माशाल्लाह से पीर पघारा सिंह के मुरीद हैं, उनका माशाल्लाह। मेरी सिंध वाली भी थी, एक गिफ्ट थी मेरी, वो पता नहीं कहाँ की है। तीसरा चौथा दिन है, वो जहर है मेरे ख्याल में मशीन में पड़ी कहीं है, किडनैप तो नहीं हो गई? नहीं वो धुलाई के लिए मशीन में पड़ी थी, मैली हुई पड़ी थी ना। अच्छा हाँ
चलें जी, हमारा बिस्तर भी बन गया है और हमारा सालन भी रेडी होने वाला है। आटा भी मैंने गूंद लिया है। उसके बाद अभी जलते हैं, देखते हैं तंदूर कोई जलाने आया है या नहीं। चलते हैं, जलते नहीं, अभी हम जलते हैं। मैंने कहा पता नहीं, और सिलेंडर को आग लगाते खुद को तो आग नहीं लगा ली कि आप जल रही हो। कभी हो गया ऐसा भी? नहीं, अहमद प्यारा तो नहीं लग रहा जो आप जल रही हो। नहीं नहीं, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। क्या नहीं लगता फिर वाकई? मैं ज्यादा प्यारे लग रही हूँ। चलो अच्छा, मैं समझे शायद मैं ना, तुम कितना प्यारा है। मैं तो काला। चलो जो देखते हैं अभी तंदूर जो है ना वो जला है या नहीं। चलो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये भी सारी नकल से मारे ना। कौन सी? ये अब पत्ता थोड़ी होता है। और भी नकल मारी है वो हम। हाँ हुण गाल सुन तू आखिर नक्कल मारी है। मैं वाला इधे ही डिठे, मैं के यार आई में ना आख्या तो हुण ना दे मैंने वाला। ना दे लेसन लाजमी टेंशन नहीं है जो असा तो नकल असा तो खाना है तो चले रहते। हाँ जी, देखन के थे क्या पकाई पाए। हाँ बोलो अब, बोलो अब। घर अब आप खुद नहीं आते, हमने मना थोड़ी किया है कि ना आओ हमारे। हाँ असा तो लत्ता था क्या नहीं तोड़िया। मैं सब्जी लेके आप लोग के घर आई थी और फूफो यहाँ पे खड़ी थी। ये दोनों बहनें लड़े। हाँ कुछ छित्या भी थी वो कुछ। दिन नहीं करते हो और कोई काम ही नहीं है आप लोग। अच्छा जी माशाल्लाह, इधर चेक करें पीस जड़ा ना धुएंदी बैठी है माशाल्लाह। भैया जी भैया, एक बजे चुंडे पटेने ते दिथे पटेने हुए तेरे मुंह ते तो नहीं आ पे ना चुंडे। हैं कदर पटेला दी थी साको। वो मजाक कर रही है, मजाक। हम तो मुंह ना ले लेने, हाथ नाल वाल थोड़ी पटे जाओ। चलो आप मुर्गी धोवो, खिलोगी ना वो गंदगी रह जाएगी, ठीक है? हाँ साफ धो। और आज चिकन और साथ में सबस्तूरी या अलग-अलग इकट्ठे मिक्स करेंगे। लेने गया था, उसने कहा ये कल्ली मिट्टी बनती है। अच्छा। मैंने कोई चीज बता, उसने कहा इसमें थोड़ी चिकन डाल दो, ज्यादा नहीं 1 किलो डाल दो। इसमें आप अच्छा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किमें हाल वाले सही? ठीक है। तबीयत से ठीक है सही? वला वाला यो माशाल्लाह। अच्छा सही है। चलो अपने घर हैं सब यहाँ पे, ये भी फायदा है, सही नहीं? ब्याह सही सरदार साहब, किमें हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह दी रहमत। माशाल्लाह रहमत होनी चाहिए। अच्छा सही माशाल्लाह, सोने लगते बैठो आज ता, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। यकीन करो ऐसी जोड़ी ना कभी भी मैंने YouTube पे नहीं देखी। सब लोग भी यही बोलते हैं कि इनकी जोड़ी माशाल्लाह बिल्कुल टैट फैट, किसी ना आंखों में कमी ना नाक में कोई कमी, इनके माशाल्लाह आज तो इतनी प्यारे लग रहे हो ना, यकीन करो। खुद वो चिकन धो रही है ना, वो भी बहुत अच्छी लग रही है, ये खुद बहुत अच्छा लग रहा है पूरा माशाल्लाह। आपका घर ये तोड़ दिया ना आपने, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है। मेहमान आए हैं ना तो फिर 4 पाया डालोगे। ऐसे सलाह ना दो, फिर हम ऐसा करें ये सारी दूसरी दीवारें में तोड़ दें खुशी में। मैंने इसको इतनी मेहनत की थी, गूगल से इसकी पिक्चर डिजाइनिंग मंगवाई थी, और ये तकरीबन इस किचन पे ना खाली जो वो चूल्हा है और जो ये दीवार है तकरीबन कोई 35,000 रुपए लिए थे मिस्त्री ने। कहते नेट से निकाला है जी, महंगा बनता है। मैं बताऊं आपको, ये हम इसलिए तोड़ रहे हैं जैसे मेहमान बढ़ते जाएंगे तो फिर तोड़ते जाएंगे। सही है, फिर क्योंकि इससे आप कितना इधर बढ़ेगा किचन इधर ना आप इधर कमरा बनेगा ना, आगे फिर बरामदा डलेगा। ये तो वैसे भी टूटना था। टूटना था, हाँ। टूटने की इन्हें बाकी ऐसा ऐसा तोड़ो ना दुख नहीं होता, यकदम हर चीज तोड़ो दुख लगते। लगता है। सही बात है, ऐसा ऐसा चेंज करेंगे, हाँ। किचन ऊपर ले जाएंगे। बाकी सब छोड़ो, ये दरख्त जो हमने उगाया है ना, मैं जब हाय देखती हूँ मेरा दिल ठर जाता है। ये अगर ये लोग मतलब आप पट्टेंगे तो हम इसको ना ऐसे ही पौधा जैसे पूरा है, अच्छे बंदे को बुला के
इसे निकलवा के उस वो दीवार के आगे लगा देंगे बस। इसको ना मैं उसका बोल रही हूँ। अगर इसको लगाना है तो वो ये मैं कहता हूँ, इधर से बच्चे सारा दिन इसको तंग करते हैं। सही है, चलो इसको भी इंशाल्लाह इसको उखाड़ निकाल ले। लो, वो नहीं निकालते। परसों वाले दिन हमारी अम्मी ने इतनी बड़ी यहाँ से बड़ी सुरंग निकाली और इसको निकालने लगी, नहीं निकला। ये अम्मी ने कहा मेरा काम नहीं है, किसी बड़े का काम है। इतना मेरे कद जितना नीचे पूरा हुआ है ये। हाँ जी, पूरा हुआ है हसीना, बहुत सारा अंदरू पूरा हुआ है। हाँ, आ रही हो ना माधुरी पूरी सलाह करके, मुझे पता चल गया सारा, मैं जानता हूँ, एक एक रग दा वाकिफ हूँ मैं। जी हाँ, हुण बस हुण कोई ना कोई मसला थी सी, मेरे को पता है जेड़े वेले तू अपनी धी दे कट्ठे टुरदी ना ते गाल करेंदी ना। हाँ, जमातरा नाला ऊ कहे तू अग्गू जोल प्याई में से, आप आगे आगे आए हो ना। हाँ, हुण लगे पता। अच्छा, जवान को पीछू करवा सकती। हाँ, तो वो आगे है ना, जवान आगे है, ठीक है। आपने जो इसको बातें बोली हैं, हुण बताओ कैमरे में। कुछ नहीं बोला। जी हाँ, तू दस। मकान ढूंढने, मकान ढूंढने गए थे, मिल गया मकान? मकान नहीं मिला। अच्छा, ऐसे मकान ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, तू सारी बस्ती फिर, ये आगे वाली बस्ती फिर, वो फिर, आपको मकान मिल जाए ना, बोलना अहमद मकान मिल गया मुझे, जा चैलेंज है फिर। नहीं, उन्हें दुख हो गया हैं, उन्हें कोई वाक्या बढ़ गया, इसलिए सब भागे। अच्छा, वो दुख सुख है लेकिन मकान नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो फोन करूंगा, बोलेंगे चाबी ले जाओ अहमद, ये लो, बस ये बात होती है। पहले आप सारा बस्ती ढूंढ आओ। मैं थक पिया। सही है, किसके लिए मकान ढूंढ रहे हो? हसीना वास्ते? आज जा रहे थे ना, आज उनकी तैयारी थी, कैंसिल क्यों हुई है? उसने कहा मैंने घर नहीं जाना, मैंने यहाँ पे। अच्छा, यानी कि आप यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो, अपना किराए पे मकान ले रहे हो और यहाँ पे रहना शुरू कर रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो मुबारक थी वे, एक बेटी तेरी करीब आ गई, 10 साल बाद मिलती थी, हैं? देखो मूंछ लड़की पे होती थी। आप चाहते पूछे था हमें। हाँ पूछे से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जा रहा हूँ। दुआ करें हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हमसाए बहुत अच्छे हों और हम उनसे भागी बटवाएं। हम ना जहाँ पे भी जगह लेंगे ना, पहले मोहल्ले वालों से पूछेंगे भी हम यहाँ पे बैठने आ रहे हैं, क्या आप रोटी भाजी एक दूसरे को देना पसंद करोगे या नहीं? अगर वो कहेंगे भी ले लिया करो, हम भी ले लिया करेंगे, सालन हो गई, रोटी हो गई, कोई चीज कमी पेशी होती है इंसान को, तो हमसाए ही हमसाए का ख्याल रखते हैं ना। ऐसे हुए तो फिर हम बैठेंगे वहाँ पे, नहीं तो फिर और मोहल्ले में। हाँ, पार्लर वाले घर के साथ रहना ताकि मुझे भी टेंशन ना हो। हाँ, वो जहाँ पे अभी घर मिल रहा है ना, वो सारे हैं भी पार्लर वाले। ओ भाई, आम घर वाला ना हो, दुकान वाला बड़ा। उन्होंने ना एक, मेरे ख्याल में, मैं ऐसे मजाक कर रहा था, एक घर है जिसके ना 10 मरले में उसका पार्लर बना हुआ है। है पार्लर है, सोसाइटी है, वो सोसाइटी में बड़े पार्लर होते हैं, तेरे कद से भी बड़े। खानपुर लाइट बैंक के साथ खड़ा है ना पार्लर, इस तरीके का पार्लर हो, फिर मैं बुकिंग कराऊं, फिर मैं पूरा दिन पार्लर में गुजारूं, शाम को तो मुझे पहचानो ही भी ना। अब बस कर, मैं तो तुझे अभी भी नहीं पहचानता, पता नहीं कौन है तू। मैं जा रहा हूँ। हसन इधर आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, शाबाश, आ जाओ बिड्डू, आ जाओ बिड्डू। यार बिड्डू मजे का लगता है, प्यारा प्यारा बिड्डू, आ जाओ बिड्डू। कहता गिर गया वो धार में, रोया नहीं है, बंद हो गया। जब देखो हुक्का है, इतनी बड़ी तार है, अंदर अम्मी टपाती है, सुराख इसको निकालती है। एक बार ना अच्छे तरीके से इसका सुराख खुला करो, अच्छे तरीके से सुराख, ये कहते पता नहीं है जी समेल दूध। आप ये देखो, आप इससे अंदाजा लगाओ, जैसे ये नाल 2 दिन में बंद हो जाती है, ऐसे आपके अंदर के वाल भी 2 दिन में बंद हो गए हैं। मतलब ये जो अंदर जाते हैं, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, इन पे भी ऐसे मैल जमती है जैसे इन पे जमी हुई है। हाँ जी, जिया, जमने दो हम क्या। ये कभी चेकअप कराएंगे ना, फिर पता चलेगा। वो बोलेंगे सारा फेफड़े, बाकी चीजें, ये तो सारी पता नहीं क्या है, काली काली क्यों है। फिर उनको बताएंगे ये
हुक्के को सुराख खुला किया था। वो खत्म होने देगा। अच्छा हाँ। हाँ सही गाल है। अब बंदा क्या करे जी। बाकी ये है, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, जिसकी मौत आनी है। अब जो लोग मतलब नशा नहीं करते, मतलब सिगरेट नहीं पीते या मतलब हुक्का नहीं पीते, कभी उन्होंने इस चीज़ को देखा तक नहीं है, वो भी तो फौत हो गए हैं। बस ये नसीब की बात होती है जी, और उम्र की बात होती है, जिसकी जितनी उम्र है सबा। ये बात मानती हो बात? हाँ जी। अच्छा, बाकी लोग कहते हैं कि सिगरेट से या दूसरी स्मोकिंग से जी कैंसर का बायस बनते हैं। अब देखें कि एक छोटी सी बच्ची, 11 साल की बच्ची जो मैंने वीडियो लगाई, उसको कैंसर हुआ, उसकी टांग काट दी। वो कौन सा नशा करती थी? कुछ भी नहीं, ना सिगरेट ना हुक्का ना कुछ। ये ना बीमारियां मतलब किसी चीज़ का रीज़न नहीं बनती, बस जिसको जो हो जाती है हो जाती है, समझ आइए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, सरदार साहब मैंने भी रोटी पकावन। तंदूर बाल गए, लाल हो गया है सारा। मेरे ख्याल में अभी तक लाल नहीं हुआ होगा, जलाया होगा उन्होंने। नहीं जलाया, पक्की गाल है। नहीं जलाया। वो लकड़ियाँ बस वो अभी लकड़ियां पड़ी हैं और वो जा रही है अभी। कौन सी अम्मी टूक रही थी? तेरी अम्मी? ओह, लगता है कोई बात हुई है आप दोनों की, हैं? अब हम बात ही नहीं कर सकते क्या? जब आप दोनों इकट्ठे खड़ी होती हो ना, मुझे बहुत टेंशन होती है। अल्लाह खैर करे, हम बुरी बात कभी नहीं, हम उन लोगों में से नहीं है जो आपको टेंशन पड़ जाती है। अच्छा ये गलतफहमी अपने दिल में से निकाल दो। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सोचा। मैं ये माँ नहीं हूँ हाँ जो अपने बेटियों के साथ खिलाफ हो। सही है। मैं कहती हूँ अच्छे घर बनाए, अपने आपस में खुश हाँ रहें, जी। सलामत रहें, हाँ जी, हमें टेंशन ना हो। सही बात हाँ है। जी, तो हम हंस रहे थे तंदूर जलाने के लिए। हाँ, वो मैंने जो बात की ना वो हो गई ना पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का खास करम है कि मैं घर बैठे देख सकता हूँ कि तंदूर लाल हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, मैंने इसे बोला अभी तंदूर जला रहे होंगे, इसने कहा नहीं लाल हुआ पड़ा है, बस जाके रोटी लगानी है। मैंने कहा नहीं होगा ऐसा। मैंने कहा नहीं जलाया, लकड़ी तंदूर की वो देखो टूटी हुई है। हाँ बस वीडियो सबूत है, आपने कहा लाल हुआ पड़ा है। फिर मैंने बाद में क्या कहा, मैंने कहा नहीं है। बाद में वो नहीं मानी जाती, जो पहले मुंह से निकल जाए वही होती है। जी है। नहीं अभी आई हूँ, तंदूर अभी जला। अच्छा, माल कटी पे माल कट्टी पहन। अच्छा माशाल्लाह, इधर माल, ओए माल अजा कटींदा पे थे, वो तो खंदा बैठे। ये माशाल्लाह जो भी चीज हो ना, सबसे पहले ये खाता है। रोटी पक्के पहले खाता है, फ्रूट आए पे। इसकी शक्ल देखो, इतना रेड है माशाल्लाह, इतना बहुत ज्यादा रेड है, क्योंकि हाँ। खाता पीता माल खाता पीता है, तो खाने पीने से तो आपको पता है दूध ये दूध कहता हूँ है। कौन बनता है? खून बनता है ना खाने पीने से। दूध दे रहा है इसका, जो है ना फैट लगाओ, दूध ज्यादा हो गए। हाँ, सही बात है। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी रौनक शौनक लगी हुई है ना। हाँ जी माशाल्लाह, मेहमानों के आने से ना फिर रौनक हो जाती है। ये तो बात, क्या होते हैं? अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत वो भी तो होती है जो बरसती है। हाँ वो तो बरसती है। हाँ। ये जो है ना अभी आगे माशाल्लाह हंस रहे हैं सब। हाँ जी, वो रहमत है, बरसती है। ये जो मेहमान होते हैं ये करते हैं, ये करते हैं, ये खुशनुमा होते हैं, एक इंसान को दिल में खुशी आ जाती है, अल्लाह पाक करने देता है। अच्छा, औरतें थी घर पर मतलब भा लग जाए आपको। मुझे हाँ, थोड़ी औरतें हो के खड़ी हो लाग जाए। वैसी बात हम क्या थी वैसे। साड़ वैसे ही में खाम खा। हाँ जो अल्लाह से नसीब में लिखा है तो वही होगा। सही बात है। चले, ओ माशाल्लाह, मौलवी को मिल गए मतीरा, वाह जी वाह। हाँ जी, वो इसलिए कि आप बता रहे थे ना मैं मतलब कमजोर हो गया हूँ इस तरह उस तरह, तो उन्होंने कहा, ऐशा ने कहा अब्बा कमजोर हो गया है तो क्यों ना उसको मतीरा खिला के थोड़ा। हाँ, पहली दफा मेरे इकट्ठे आपने खाए थे। हाँ मेरे घर अच्छा, आपके घर में मेरे घर तो खंदे। नहीं, पहले कई बार खा गया उसी, आपको पता नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, ये फ्रूट शरूट तो हर बंदा खाता रहता है। सारे अब सारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको देने हैं यार। अभी कितनी देर है सरदार आला? मैं घंटे बाद जो है ना वो आपके पास वापस आया हूँ, और अभी तक तेरा लाल नहीं हुआ। बात करिए रोटी।
कितनी बच गई हैं अभी? अभी 3 लगी हुई हैं, वही उतारनी है। अच्छा, ये सूखी रोटियां तो नहीं बना रही हैं? देखो तो सही, सूखियां रोटियां हैं सब वो सही। पहले पकाया कर कूली कूली रोटियां नरम। हम तो खा लेते हैं, अम्मी अबू का इशू होता है, बुजुर्ग है ना, उनके लिए नरम रोटी होनी चाहिए। ये क्या छाला निकल आया? कांटा लग पड़ा है, पोता गया है कांटा। भाजी पक रही है ना, वही सब्ज़ तूरी और चिकन वाली। माशाल्लाह। ये कौन जा? हेलो, ए लड़की, ओए लड़की, रुक, कहाँ जा रही है? कौन है? ओए लड़की रुक जा, मेरे अंदर घर के अंदर घुस गई है। कहाँ जा रही है? किचन में जा रही है। ये अंदर दे दो ना, अंदर दे दो, अंदर दे दो, चली जाओ अंदर। हसन आया बैठे। चलो और बाकी उठा लो, उसके बाद जो है ना फिर सालन वगैरह ओके है ना, हम खुद भी खा लें। हैं मुझे भूख नहीं है, आपने खाना तो आपको दूं। मैंने जब जब मैंने कहा ना सबा रोटी उठाओ रोटी खाएं, जब भी मैंने कहा यार तेरी मैंने यही 3 बजे बिरयानी खाई है, पानी पी पी के बुरा हाल है मेरा। चलो मुझे मैं जो भूख होती है मैं खाती नहीं हूँ। खाती हो, क्यों नहीं फिर? खाती हो? अब वो बिरयानी खाई है ना, पानी पी पी के खुद खुश्की हो गई है। 2 रोटी काफी है। हाँ जी काफी है। चलो बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। सालन टेस्टी बना हुआ है क्या? हाँ जैसे रोज होता है। बिस्मिल्लाह। ये घी ना डालना ख्याल से, एक साइड पे है। जब सालन डाला करो तब दूसरा चम्मच उठा लिया करो, इससे डलता है मेरी सालन। डल जाता है। ये घी फिर अलग डब्बे में डालोगी या ज़ाय कर दोगी? जाया नहीं करती, इसमें सालन बनाती रहती हूँ फिर। अच्छा, इतना डालती क्यों हो? उसकी वजह क्या होती है? कोई वजह नहीं होती, अच्छा। डाल जाता है खुद। अच्छा, हाँ आ जाओ, खा के बताओ सालन कैसा बना हुआ है। बैठो, पंखा चला दो। नहीं ऐसे गर्मी में खाऊंगा। पंखा क्यों चला दिया आपने? हस्बैंड के लिए बीवी क्यों पंखा चलाया जी? बीवियों के लिए हस्बैंड सब कुछ करें, हर चीज़ टाइम पे दें, टोटल चीज़ें करें। बीवी का हक नहीं बनता कि वो अपने हस्बैंड के लिए पंखा चला दे। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये कार्रवाई होनी चाहिए मर्दों के खिलाफ। होगी ये भी। अच्छा, हाँ। आया हुआ है कोई प्लान किस किस चीज का? कार्रवाई करवाने का, मुझे जेल भिजवाने का? मैं क्यों भिजवाऊंगी भी जेल? आपने कहा नहीं ये टाइम भी आ जाएगा। एक बीवी अपने शोहर को कह रही है ना, जो तो दुनिया के हालात चल रहे साथ रहे इसी तरह ही करेंगी अवाम, और क्या करेगी? मैं नहीं जा रही आपको ढकवाने, मेरा आपने क्या बिगाड़ा है बताओ? तो या फिर आपने मुझे तशद्दुद का निशाना नहीं, किया फिर है? किसकी जरूरत है ये चीज़ करे, मुझे ये बताओ। जबकि ना हमारा किसी से लेना देना, ना हमारा किसी से इख्तलाफात, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी, ना हम किसी की बात करते हैं, ना कोई ऐसी वैसी बात है। हम तो अपने घर में सुकून से रह रहे हैं, ना झेड़े झगड़े वाले हैं, ना करते हैं, ना। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो आपने कहा जल्द ये होगा, तो वो मुझे बताओ भी वो किस हवाले से होगा, बताओ। मैंने आज जो बात किया आपने समझी ही नहीं है। चलो समझा दो, वही तशरीह करो वही ना। बताया है मैंने, कहा जो आजकल के हालात चल रहे हैं ना, शायद ये चीज भी आ जाए। अच्छा हाँ, सही। और मैं नहीं जा रही आपको ढकवाने के लिए। आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? या मुझ पे कोई तशद्दुद किया है, या मुझ पे कोई वो क्या कहते हैं, मैंने कोई मतलब कि ऐसा काम किया जो आपने कोई ऐसा काम किया जो मैं आपको ढकवाऊंगी क्या? अच्छा, अल्लाह के बंदे, आपको मैं नहीं जा रही ढकवाने के लिए, मैं ढकवाऊंगी भी क्यों? मैं तो हमेशा दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबा को, मुझको, हमारी तमाम फैमिली को, हमारे देखने वालों को भी हमेशा सलामत रखे। मेरी तो ये दुआ होती है कि मेरी सबा को, मेरे माँ बाप को, हमारी फैमिली को कभी कोई तकलीफ़ ना हो। अल्लाह पाक ये दिन किसी को भी ना दिखाए, मेरी ये दुआ होती है।
और तेरी ज़ुबान कभी कभी ऐसी बातें निकाल देती है कि तुझे यानी कि तू मतलब सोचती नहीं है कि मैं बोल क्या रही हूँ, ऐसे ना मतलब बोल देती है जो आता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह किसी के ऊपर ये वक्त ना लाए। दुआएं करनी चाहिए, और अगर मुंह से अल्फाज निकल जाता है तो नौज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और कहना चाहिए कि गलती हो गई। ठीक हो गया? हाँ जी, चले रोटी शुरू करता हूँ, रोटी हो जाएगी ठंडी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटी जो है ना वो खा ली है पेट भर के और मुंह से खाई है। ये चेक करें, ये है हमारी चंगेर और साथ में जो है ना कटोरी। ये अभी मैडम को वापस करते हैं। सर जी ये लें बर्तन, या ऊपर रख दो किचन पे। थैंक यू। आप खुद रख दोगी? मैं घास जाऊंगी क्या? अच्छा चलो उठो, आप किधर? बन गया दूध, इधर रखो जहाँ पे रखना है। बैठे क्यों हो? इसको मैं ठंडा करती हूँ, अच्छा। उधर हवा शवाते रखती हूँ, देगली को पुसाती हूँ, उसके बाद छानी को धो के साथ ले जाती हूँ। हाँ, दूध जो दिया करो ना हसन को, वो छान के दिया करो। मैं छानी आजकल साथ रखती हूँ। अच्छा हाँ, सही है, तो धो के ना अभी ले जाऊंगी साथ। अच्छा जब करती रात को मंगता है दूध, हाँ फिर मैं उसको क्या करती हूँ, छान के देती हूँ, सही है। क्योंकि रात को रखा होता ना फिर मलाई हो जाती है, फिर उसकी वजह से वो मलाई मुंह में जो जाती है ना फिर जो उल्टियाँ शुरू कर देता है। ऐसे ही जो है, पिया होता है वो भी निकाल देता है। मैं तो खाली देखता हूँ ना तो मुझे शुरू हो जाती है। सुबह दे तो रहते हैं। हाँ क्या कैसे कहता था बाबा? मुझे कह रहा था आप कहाँ थी? मैं अंदर सो नहीं रही थी। अच्छा, यानी कि सुन रही थी आप? वो मैं उठा ना, देखा तो इधर कोई भी नहीं था। मैं सो रहा था, हसन जानी ना उठा हुआ था, बाबा बाबा ऐसे कर रहा था। मेरी जाग हो गई, मैंने कहा जी बेटा। कहता है मुझे दूध कोई नहीं देता, या मुझे चाय कोई नहीं देता। मैं क्या चाय आपको कोई नहीं देता? मैंने कहा आपका अब्बू है ना, मैं आपका बाबा आपको चाय देता है। फिर मैंने उठाया चाय, उसका जो दूध था ना वो दूध उसको छाना और उसको दिया। उसके बाद जो है ना फिर जब अंदर गए देखा तो ये मैडम सो रही थी। मैंने कहा शाबाश है। ये बात आपने मुझे बताई है ना कि मुझे हसन ने ऐसे ऐसे कहा है। कहते अच्छा आप सुन रही थी अंदर? नहीं जनाब, आप जाग रही थी, आप सुन रही थी। मुझे ये मैंने नींद आपको बात बताई नहीं है कि हसन मुझे बाबा बाबा कह के कह रहा था कि मुझे बोला है, बोल के फिर ना मुकरा करो, यही बात आपने बोली है। अच्छा, हाँ, मैं मुकर जाऊं तो क्या कर लोगी? मैं क्या आराम नो टच मी, एक्सक्यूज मी, आई समझ? मुझे भी कोई शौक नहीं है टच करने। आई एम मैरिड मैन, आई समझ? नो टच मी दिस ऑफ कोर्स कोरली, पता नहीं क्या होती है, ऐसे बोली जा रही। हमें भी कोई शौक नहीं है टच करने का। चलो निकलो बिस्तरे उठा के, शाबाश। चलो ये ऐसे गुस्से से ना किया करो यार। प्यारे बहन भाइयों, मैं जो है ना डेली जाता हूँ शहर। आज ना मुझे आपसे ना एक हेल्प चाहिए। हेल्प मुझे ये चाहिए कि सबसे प्यारा इलाका, सबसे प्यारी लोकेशन, सबसे प्यारा माहौल वो अपने पाकिस्तान में किस शहर में है जहाँ पर हम मतलब ज़िंदगी भी सुकून की गुजारें, वहाँ माहौल भी सुकून का हो, वहाँ पे ये जगह वगैरह हम ख़रीदें वो भी सस्ती हो, सही माहौल हो, और उसके अलावा वहाँ पर हमारा जो व्लॉगिंग है ये भी हमारे व्लॉग वगैरह भी बनते रहें, अच्छा यानी कि सिस्टम हो। तो ये सब ने जो है ना हमें गाइड करना है। मैं अपने शहर में घर ढूंढ ढूंढ के ना थक गया हूँ, मुझे जो है ना वो घर नहीं मिल रहा। तो डिमांड बहुत ज़्यादा बताते हैं, मतलब कि ऐसे 2 मरले की घर, 4 मरले का घर भी 1-1 करोड़ का, 2-2 करोड़ का जो है ना वो बताते हैं। तो मुझे बताएं जहाँ पे मतलब कि ऐसे कोई 30 लाख 40 लाख इस तरह मिल जाए। क्योंकि आपको पता है मैंने एक बुलान ख़रीदी थी, एक मेहरान ख़रीदी थी और एक ये मेरी GLI। तो बुलान मैंने सेल कर दी है, अभी मेहरान भी सेल करनी है और ये जो मेरी गाड़ी बड़ी है ये भी सेल करनी है। तो इन पैसों से जो है ना वो मैंने वो ख़रीदना है, अपना क्या कहते हैं घर ख़रीदना है। तो मुझे सब जो है ना वो गाइड करें कि मैं किस जगह पे, किस लोकेशन पे जो है ना वो घर ख़रीदूँ, ताकि सब कुछ जो है ना वो सही हो जाए। बाकी बाइक है इंशाल्लाह ताला, आते जाते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिस्तरे बन गए जी? अच्छा, मुझे ना काफ़ी लोग यहाँ के जो बोलते हैं वो कहते हैं या तो आप रहीमियर ख़ान में चले जाओ ज़िला में, या आप डिवीज़न में चले जाओ बहावलपुर।
अच्छा, जो बहावलपुर है ना, वो तो माशाल्लाह ऐसे लगता है जैसे आप दुबई में हो। ठीक है, वहाँ की जो पार्कें हैं, वहाँ के जो म्यूजियम हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं ना, जो रात के टाइम बंदा जाएगा, आप पता है क्या लगेगा आपको लगेगा कि मैं ना बाहर वाले मुल्क आई हुई हूँ, इस तरह है। और वहाँ पे जो शॉपिंग वाले हैं वो हैं बड़े बड़े, मैं क्या बताऊँ। बताओ मुझे। नहीं यकीन कर, शॉपिंग का बोलूंगी सब फट से बोलेगी अहमद हम बहावलपुर चलते हैं। नहीं वो चेज़ वैल्यू है ना, चेज़ और इम्तियाज़ भी है, तो वो बहुत बड़े हैं उधर वो बहावलपुर तो में। हमारे खानपुर शहर में भी है। नहीं है, वो जो है ना, मैं एक दफ़ा आप सबको हैरान करूंगा उसमें लेके जाकर। ठीक है, कभी चक्कर लगा कभी जाएंगे। अब कभी हम मतलब इधर गए डेरा बक्खा या इस साइड पे गए हम, तो वापसी ना बहावलपुर शहर से आएंगे और आपको मैं उसमें लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो आपने जब देखोगी ना हैरान रह जाओगी। मतलब कुछ लेके दोगे या ऐसे दिखाने? नहीं, सिर्फ वो दिखा के वापस। जाओगे तो कुछ लेके क्या रोटी खाओ। रोटी खाए हो? रोटी खाए हो? सॉरी खा गई? अच्छा, फिर ढेड फुकीज गए, देखो हाँ पेट फुल हो गया। अच्छा चलो जी, माशाल्लाह। और वो दूसरे का पता है, वो नानी के घर। बेबो सेठ का नानी के घर है। अच्छा, कल जो है ना आपने खुद काम करना है। ठीक है, मतलब खुद काम मतलब ये है मिलजुल के, जो काम मतलब ये आ जाता है ना मिलजुल के, मतलब वो बेशक बाजी को ले जाना, आप खुद भी मतलब रोटी वगैरह खाली करना। ठीक है, उसके अलावा जो है उसमें से वो गंदम निकाल लेना, बाकी उसको धो डालना। चलो कल का दिन जो है ना, वो कहते हैं इसको भी धूप लगवाएं, क्या ख्याल है? इसको भी लगानी चाहिए धूप? दिन को तो नहीं दिया होता। अच्छा, तो गर्मी होती है। किस टाइम रात को होता? गंदम निकाल के डाल दें, अच्छा, फिर सुबह को धूप लगेगी, शाम को फिर डाल दें बस। सही। चलो अल्लाह खैर करे, देखते हैं कोई हिसाब किताब लगाते हैं। क्योंकि दिन को नहीं तो सुबह कोई सुबह की धूप होती है, आप खुद देखो कितनी। नहीं तो कोई मजदूर जो है ना वो बुला लेंगे इंशाल्लाह। मजदूर को बुला के फिर जो है ना ये काम करवा लूँगा मैं। बस गंदम तो ऊपर डालनी है ना, साफ ज़ाहिर है, तो ये फिर इधर से ऊपर ले जाएंगे। छत पे झाड़ू भी लगवाना पड़ेगा क्योंकि वो सारी सीमेंट वगैरह और ये सारा है, धूल शोर है। हाँ, वो भी झाड़ू कर। लगा के सफाई करके फिर गंदम वो वाली निकालनी पड़ेगी, उसको एक दो धूप लगवानी पड़ेगी। चलें जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना ये बातें चीतें होती रहेंगी। बस आप सब ने मुझे ज़रूर जो है वो गाइड करना है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो अब नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं रहना यहाँ पे। तो बस अब आगे की तरफ हमारा मंजिल है, हम इंशाल्लाह अगर आगे फिर बढ़ते मेरी जाएंगे। बात सुनो, अगर लेना चाहते हो जैसे आप लोकेशन बता रहे हो, अगर उस तरह की लोकेशन आप चाहते हो तो फिर तो मरीन आराम का इस साइड पे वो मिलेगी। नहीं उधर पहाड़ियाँ शहरियाँ हो, सब्ज़ हरियाली हो, बहुत ज़्यादा दरख्त हों, फिर तो वो वहाँ पे क्या पता सहूलतें भी हैं नहीं है, जैसे अस्पतालें, ये चीज़ें, दूसरी चीज़ें, वो तो एक सियाहती मकामात है ना, नहीं, वो तो अगर घूमने सहूलतें फिरने के ये लिए। चीज़ें ना होती तो आवाम अगर इस तरह घूमने होता फिरने तो के लिए लोग उधर ना घर बनाते, क्यों नहीं है और वहाँ पे घर? है सिर्फ घर। सैरो तफरी करने के लिए जाते हैं, अल्लाह की बंदी, फिर उधर हम नहीं बैठते। लेकिन यार ऐसे ऐसे इलाके जहाँ पे माशरा से इतनी खूबसूरती, सब्ज़ हरियाली, ये सारी चीज़ें हैं। इधर अबू ज़ैबी वाले महल वाली साइड पे ले, इधर भी माशाल्लाह। लेकिन बात वही आ गई ना, स्कूल अच्छे हों शहर के, फ्यूचर उनका अच्छा बने, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, शहर पास हो, हर चीज़ें आप खुद ख़रीदो, एमरजेंसी में बंदा जो है ना वो फौरी हॉस्पिटल चला जाए, इस तरह से माहौल है, ये बता रहा हूँ मैं। अब मतलब इस शहर वाला वो इरादा कैंसिल हो गया है। नहीं, कल एक आखिरी मकान जो है ना, उम्मीद है कल 2 मकान है लास्ट, वो देख लेता हूँ। अगर वो मतलब उनके साथ डील होती है, बनते हैं, मतलब देते हैं, क्योंकि मेरा कुछ मसला ये है कि मैं उनको कहता हूँ मुझे 1 साल 1.5 साल का टाइम भी देना पैसों का, मतलब मुझे किस्तों पे घर दें, मतलब हर महीने लेते रहें, साल बाद इकट्ठे ले लें या 2 साल बाद ले लें, इस तरह। तो इससे ना लोग फिर पीछे हट जाते हैं। तो हम तो लेन देन के ठीक हैं, सबको पता है, हम जो ज़ुबान, हाँ, हम जो ज़ुबान करते हैं उस पर कायम होते हैं, चाहे मेरा जो कुछ मर्ज़ी हो जाए ना, मैं जिसके साथ जो वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले खैर, जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। बाय बाय। बाय बाय।